डीएनए मित्रों, अब हम दुनिया की सबसे ज्यादा चर्चित खबर का विश्लेषण करेंगे। आज शांति के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे इस पुरस्कार को हासिल करने का सपना देख रहे थे, अपने सहयोगियों के साथ इस पुरस्कार को जीतने के लिए लॉबिंग कर रहे थे, छोटे संघर्षों को बड़ा युद्ध बताकर इन्हें शांत करवाने का दावा कर रहे थे, उनको आज नोबेल शांति पुरस्कार के ऐलान से सबसे बड़ा धक्का लगा। क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिल पाया। यह पुरस्कार अमेरिका के दुश्मन देश वेनेजुएला की झोली में जा गिरा। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया, जो अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज यकीनन ट्रंप को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। जिस तरह वो नोबेल पुरस्कार हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, आज का दिन उनके लिए सबसे बड़े सदमे का दिन है। आज आपको जानना चाहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति होने के नाते दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति भी कहा जा सकता है, वो आखिरकार क्यों ये पुरस्कार नहीं जीत पाए। और वेनेजुएला की मारिया कोरेना मचाडो को नोबेल चयन समिति ने इस पुरस्कार के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार क्यों माना। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि ट्रंप को नोबेल नहीं मिलने का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। ट्रंप नोबेल नहीं मिलने पर किस तरह दुनिया को अब परेशान कर सकते हैं। सबसे पहले आप समझिए, आखिरकार ट्रंप की नोबेल पुरस्कार की जंग में हार क्यों हुई और ट्रंप ने पुरस्कार हासिल करने की कितनी कोशिश की थी। ट्रंप ने 9 महीने में 8 युद्धों को समाप्त करवाने का दावा किया था। ट्रंप ने यह भी कहा था कि इतिहास में आज तक किसी ने भी इतने कम वक्त में इतने युद्ध नहीं रुकवाए। ट्रंप ने अमेरिका के प्रभाव वाले 8 देशों से खुद को नोबेल के लिए नॉमिनेट करवाया। इसमें इजराइल और पाकिस्तान जैसे धुरविरोधी देश भी शामिल थे। आपको याद होगा, ट्रंप की चाटुकारिता करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो यूएन के मंच से ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग तक कर डाली थी। ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार के ऐलान से पहले गाजा सीजफायर प्लान पेश किया और जल्दबाजी में इजराइल और हमास दोनों पर इसे मानने का दबाव भी बनाया। ट्रंप ने बार बार सार्वजनिक रूप से अलग अलग मंचों पर अपनी ब्रांडिंग की, दुनिया को खुद बताया कि वो नोबेल पुरस्कार पाने के पूरी तरीके से योग्य हैं। इस काम में उनके अधिकारी भी पीछे नहीं रहे। व्हाइट हाउस ने तो ट्रंप को द पीस प्रेसिडेंट कहकर संबोधित कर डाला। ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार हासिल करने के लिए सभी हदों को पार करते हुए सीधे नॉर्वे के अधिकारियों से संपर्क किया, अपने शांति प्रयासों की जानकारी देकर नोबेल हासिल करने की इच्छा जाहिर की। इसके अलावा जिस वक्त अमेरिका और नॉर्वे के बीच टैरिफ पर समझौता होना था, ट्रंप ने सीधे नॉर्वे के वित्त मंत्री से भी बात कर ली। खबरें ये भी आई कि ट्रंप ने नोबेल न मिलने पर नॉर्वे को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने के संकेत भी दे दिए थे। सोचिए, इतनी कोशिशों के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। सारी दुनिया ने ट्रंप के लिए लॉबिंग की, ट्रंप ने नॉर्वे को धमकाया भी, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार का सपना पूरा नहीं कर पाए। अब इसको अमेरिका के राष्ट्रपति का अपमान कहा जा रहा है। ट्रंप खुद भी कह चुके हैं, उनको नोबेल नहीं मिला तो यह अमेरिका का अपमान होगा। और ट्रंप के कहे मुताबिक अमेरिका का अपमान अब हो चुका है। लेकिन ट्रंप का यह अपमान हुआ क्यों, आज आपको यह भी समझना चाहिए। नोबेल कमेटी के सामने ट्रंप के युद्ध रुकवाने के दावे कसौटी पर खरे नहीं उतरे। ट्रंप लगभग रोज भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने का दावा करते रहे, लेकिन भारत ने इस दावे का विरोध किया, जिससे इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। 2020 में इजराइल, यूएई, बहरीन, मोरक्को के बीच अब्राहम अकॉर्ड से ट्रंप की एक बड़ी उपलब्धि उसको माना गया, लेकिन ये समझौते स्थायी समाधान नहीं बल्कि राजनयिक समीकरण थे। गाजा पीस प्लान भी ट्रंप के काम इसलिए नहीं आया क्योंकि नोबेल पुरस्कार का चयन इससे पहले ही कर लिया गया था। ये जानकारी खुद नोबेल समिति ने दी। ट्रंप ने 8 युद्धों को समाप्त करवाने का दावा किया, लेकिन सर्बिया, कोसावो, आर्मेनिया, अजरबैजान और थाईलैंड, कंबोडिया जैसे संघर्ष पूर्ण युद्ध नहीं थे। इनमें अमेरिका की भूमिका अस्पष्ट या फिर नगण्य थी। लेकिन इसके अलावा नोबेल समिति ने पहले ही साफ कर दिया था, खुद के लिए अभियान चलाना उल्टा असर डाल सकता है। समिति के सदस्य एस्ले तोजे ने उनके मुताबिक लॉबिंग से ट्रंप के लिए सम्मान के बजाय संदेह बढ़ गया। आपको याद होगा, 26 सितंबर के डीएनए में हमने इसी आधार पर आपको बता दिया था, इस बार ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था, आज वैसा ही हुआ। इसलिए आपको लगातार खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए डीएनए जरूर देखना चाहिए। ये देश और वैश्विक घटनाओं को लेकर आपकी समझ को और ज्यादा बढ़ाने वाला शो है।